की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, अभीक्ष्ण ज्ञान की चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। साधु साधना से दोष दूर होते हैं। एक राजा था जिन्होंने अपने वैभव को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद वह जंगलों में भूख प्यास सब कुछ सहन करते हुए तपस्या कर रहा था। तपस्या करते हुए वो गांव में आया। गांव में एक बावड़ी के पास में साधना का समय हो गया था उसका, तो एक बालू रेत के ऊपर जाकर वहाँ बैठ गया। तो वहाँ पे साधना कर रहा था। वहाँ से कुछ स्त्रियाँ निकल रही थी। स्त्रियाँ निकल रही थी तो कुछ 4-5 स्त्रियाँ आपस में बातें कर रही थी। स्त्रियों की आदत तो होती है ताना मारने की, आचार्य भगवान बोलते हैं जैसे। तो वो वहाँ पे बातें कर रही थी और उन्होंने कहा कि देखो ये राजा का अभिमान अभी तक नहीं गया कि जब राज्य दरबार में बैठता था तब वह सिंहासन पे बैठता था, अब साधु बन गए तो एक बालू रेत के ढकले पे जाके बैठ रहा है। तो ये बात साधु के कान में चली गई। तो वह पुनः वापस साधु जो था वो बालू रेत से उतरकर नीचे बैठ गया। तो स्त्रियाँ पानी भर के बावड़ी से वापस जा रही थी, तो आपस में फिर से बात करने लगी कि कैसे साधु है, साधु बन गया तो भी क्रोध नहीं गया, कि हमने कहा बालू रेत पे बैठा है तो वो क्रोधी होकर वापस नीचे आके बैठ गया। साधु की आवाज़ फिर से कान में उसके ये आवाज़ गई। तब साधु ने सोचा कि दुनिया में तो लोग कुछ भी बातें बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, अगर लोगों की सुनेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी, और अपनी सुनेंगे। अगर साधना के काल में साधना करनी है तो हमें अपनी सुननी होगी, अपने कर्तव्यों की, अपने मूल गुणों की सुननी होगी, तब जाके यह साधना हो पाएगी। इसी प्रकार आचार्य भगवान आज यहाँ पे विराजमान है तो अपने साधना के बलबूते पे यहाँ पे विराजमान है। किसी के सुनने में आए होते तो उनको आचार्य पद तो कब का मिल गया होता किसी साधुओं के द्वारा। आचार्य जी को बहुत ऑफर आए थे कि आप हमारे पास आ जाओ, तपस्वी सम्राट को छोड़कर हम आपको आचार्य बना देंगे। लेकिन आचार्य जी ने अपने गुरु के प्रति समर्पणता रखी, अपने कर्तव्य, अपने साधना के मूल गुणों के प्रति समर्पणता रखी। आज इस आचार्य भगवान अपने गुरु के पद पर अपने पट परंपरा को आज सुशोभित कर रहे हैं। आचार्य भगवान प्रत्येक साधु को वात्सल्य भाव से देखते हैं। अभी दीदी आपको बता रहे थे कि हम वहाँ पे गए, ऐसा करा, यूएसए में जाके प्रभावना की, तो किस कारण से की? गुरु के प्रति समर्पणता थी, गुरु के आदेश, गुरु के मार्गदर्शन में चले तो आज वहाँ पर जाके प्रभावना कर रहे। अगर गुरु के प्रति लगाव नहीं होता, गुरु के प्रति समर्पणता नहीं होती, शायद इस ऊंचाई पे आज वह नहीं पहुँच पाते। और यहाँ पे आकर वापस गुरु जी के चरणों में बताया कि हम वहाँ पे जाके आए और ऐसे ऐसा आपके आशीर्वाद से हुआ। यूएसए चले गए तो वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी वापस? अहंकार भी आ सकता था, लेकिन नहीं, समर्पणता जहाँ होती वहाँ पे अहंकार गौण हो जाता है। ऐसे परम पूज्य अब किशनगढ़ वालों की, अब आपने तो तपस्या आचार्य भगवान की देख ही ली। जिन लोगों ने देखी वो लाभ ले ही रहे, जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देख लेंगे। अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। कितने दिन बचे आप लोगों के पास? 15-20 दिन बचे हैं। अब उसमें जितना लाभ लेना ले लो, और पीछे का परिवर्तन भी उसमें होगा। पूरे भारतवर्ष में किशनगढ़ में पहली बार 100 पीछियों का आदान प्रदान होगा। इतने पीछी परिवर्तन शायद नहीं होते, लेकिन 100 पीछियों का आदान प्रदान किशनगढ़ की धरा पर कितनी तारीख को होगा? 3 तारीख को। और जिन्होंने भी सेवा की, जिनके भी व्रत है, जिनके भी त्याग है, वो सब पीछिका का फॉर्म भरे और पीछिका का लेने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं और देने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के बाद बोलो परम पूज्य चतुर
हाँ हाँ, यहाँ पे पावापुरी भी बन रहा है। एक जब निर्वाण महोत्सव की शुरुआत हुई थी तब ऋषभ विहार दिल्ली में आचार्य भगवान के सानिध्य में पावापुरी का निर्माण हुआ था, जो कि पावापुरी 15 दिन तक वहाँ पे रही थी और वहाँ पे लाखों हजारों लोगों ने उस पावापुरी का लाभ लिया था। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी उस पावापुरी में आचार्य भगवान के साथ में देखने के लिए वहाँ पर आए थे। और यहाँ पे भी उसी के जैसे ही निर्माण पावापुरी का सम्मति समोशरण में हो रहा है। और 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक विद्वत संगोष्ठी का भी आयोजन यहाँ पे होगा और इस सभी का आप लाभ लें। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु आचार्य।